हमारी बेटी का भी 2-3 साल पहले शादी किया था। हमारे दामाद जी को मार दिया सब। जिसका रिसेप्शन था उसका रिसेप्शन हॉल में होने वाला था, लेकिन साजिश के तहत उसी केक पे किया और उस प्लानिंग के तहत उस रिसेप्शन पार्टी का सारा बिल हमारा दुश्मन कृष्णा उसका भाई भुगता। हमारे ही जमीन पे हम ही लोग को मार दिया। विवादित जमीन था, हम लोग को क्या पता था। तीसरा नंबर पे हम भी जा रहे थे खाने ही, लेकिन उन लोग को मार के वो लोग रिटर्न हो रहा था। उधर से ही हम जा रहे थे, बीच में हमको भी रखे था, लेकिन हम दूरी पे थे इसलिए बच गए। कि अभी इनके घर पे आप आएंगे तो यहाँ पर कई गार्ड जो है घर के सुरक्षा के लिए लगाया गया है, लेकिन जब ये पहले कंप्लेन की, अगर उस समय यहाँ पर गार्ड को शायद भेज दिया गया होता तो अब ये घटना नहीं होता। अभी तक सब खुला घूम रहा है, कल को होके हमें भी मार देगा। देखिए, जहां एक तरफ बिहार सरकार लगातार क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बाद भी क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना का एक घटना आपने देखा होगा, 22 तारीख की वो रात जब रिसेप्शन पार्टी में दो भाई एक साथ गए थे और उसमें देखा गया कि हजारों के बीच भीड़ के बीच कई अपराधी लगभग आधे दर्जन की संख्या में आते हैं। वो गोलियों से वहां पर फायरिंग करते हैं और दो सगे भाइयों का उसमें जान चला जाता है। अभी हमारे साथ परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, परिवार से जानने का प्रयास करेंगे। जब हम यहां पर आए, इन लोगों से बात कर रहे थे तो पता चला कि अभी तक घटना का 2-3-4 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई नेता भी इन लोगों के हाल को देखने के लिए नहीं आए हैं। जरा सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाता है, अभी तक जो कहीं ना कहीं अपराधी है उनका अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है। खुद उनके गार्जियन से बात करेंगे। मेरा नाम राजकिशोर राय है। अच्छा, राजकिशोर राय जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? बेटे के साथ हमारे दुश्मन कृष्णा राय ओकरा 3 गो बेटा, 3 गो 4 गो पोता, कृष्णा के भाई प्रेम शंकर, प्रेम के बेटा नीरज और एगो के नाम दोनों वो तो बेटा। ये सब लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। अच्छा, आपके दोनों बेटे कहाँ गए हुए थे? रिसेप्शन में खाना खाने के लिए। किनका रिसेप्शन था? दौलत राय के बेटा के रिसेप्शन था, उसी में गया था खाना। फिर आपको घटना के बारे में कैसे पता चला कि वहां पर फायरिंग हुआ है? हमको आवाज, हम तो वहाँ जा ही रहे थे, हम भी तो पहुँच ही रहे थे, वो पहले पहुँचा हुआ था। सब साजिश के तहत पहुँच ही रहे थे। ताल्लुक तो पूरा फायरिंग होने लगा। जाते जाते तो बेटा के हमर छलनी कर दिया, देखे कि सब भाग रहा है। मतलब एक साजिश के तहत ये सब किया गया है? ये सब साजिश के तहत। क्या कारण है? पहले से कोई विवाद वगैरह था क्या? विवाद तो था। क्या विवाद था? जमीन का विवाद था, जिसमें बहुत 40 वर्षों से चल रहा था। अच्छा। 1986 में हम लोग। अच्छा, आप लोग के पक्ष में आया था कोर्ट की तरफ से? कोर्ट के तरफ से पक्ष में 1992 में। फिर भी ये क्यों किया गया आपके बेटे? वो ही जमीन के चलते अब हम लोग रिसीवर बहाल करा रहे थे 5 महीना पहले। जरा सोचिए कि इनके 3 बेटे थे और 2 बेटे वो जो ज्यादा घर को कमा के चलाने वाले थे। अब एक इनके बेटे बचे हुए हैं। सोचिए परिवार के लोगों पर क्या बीतेगा। एक बहन भी है। क्या चाची? उसको मारा है। अच्छा, उनको भी गोली लगा? दिखाइए, पट्टी दिखाइए। कैसे आपको चोट लगा है? तीसरा नंबर पे हम भी जा रहे थे खाने ही, लेकिन उन लोग को मार के वो लोग रिटर्न हो रहा था। उधर से ही हम जा रहे थे, बीच में हमको भी रखे था, लेकिन हम दूर पे। आपको भी टारगेट किया गया था कि 2 भाइयों के बाद आपको भी मारना? हाँ, हम दूरी पे थे इसलिए बच गए। हाँ, ये चोट कैसे लगा? ये दौड़ने के दौरान हुआ। बहुत बड़ा ईंटा था, उसमें लगा और मेरा पूरा का पूरा एड़ी फट गया। अच्छा, आपके भाई लोग क्या करते थे पहले से काम वगैरह? मेरा भाई एक सर्जिकल आइटम का दुकान खोला हुआ था, जो होलसेल शॉप था रामा इंटरप्राइजेज के नाम से। और मेरा छोटा वाला भाई कैमरा का असेंबलिंग वाला काम करता था, उदयनी मोड़ के पास छोटा सा शॉप। मतलब आप क्या करते हैं? हम कॉरपोरेट लाइन में। अच्छा, मतलब 2 भाई घर को पूरा चला रहे थे? तीनों भाई मिलके चलाते हैं। अब आप अकेले बच गए। आप पे जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहन भी है, घर परिवार, माँ पापा सबको देखना बड़ा दिक्कत हो गया होगा। हमारे ही ज़मीन पे हम ही लोग को मार दिया। विवादित ज़मीन था, हम लोग को क्या पता था। वो पंडाल हमारे ही ज़मीन पे बनाया हुआ था। अच्छा, आपके ही ज़मीन पे पंडाल था वो? हाँ,
हमारे ही इसके जमीन। पीछे कारण क्या लगता है? जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, आपके पक्ष में कोर्ट की तरफ से फैसला आया, फिर भी ये विवाद क्यों बढ़ा था? सबसे बड़ी गलती प्रशासन का है। डिग्री होने के बाद भी प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं किया। कई बार रसीद कटवाने गए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, इससे पहले प्रशासन से शिकायत की है कि आपको धमकी दिया जा रहा है, कोई विवाद है, कभी भी कुछ हो सकता है? उसका 1000 केस नंबर हमारे पास है, 1000 केस नंबर है। जो बोलिएगा वो केस नंबर निकाल ये लोग धमकी भी दे रहे थे? हाँ, पहले से धमकी भी? धमकी का हर एक रिपोर्ट है मेरे पास। जो बोलिएगा उसका हर रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, अगला साल 3 मार्च को ही धमकी दिया कोर्ट में ही, जिस समय बहस चल रहा था 101-92 1992 का केस बहस चल रहा था। उसी दरमियान देखा कि अब हम केस हार रहे हैं, उसका तो कुछ इतना आधार नहीं था। उसका वकील कह दिया विनय कुमार नवीन सिन्हा कि तुम केस हार रहे हो, इसको धमकी दो। वकील के मार्फत वो हमको, जैसे ही वकील निकल करके बाहर गया, तुरंत उन लोग हमरा पर हमला कर दिया और धमकी दिया कि 2 दिन मदम कॉलर धर के 2 दिन में तुमको उठा लेंगे, तुम यहाँ से हटो, केस छोड़ो, भागो यहाँ से। प्रशासन को शिकायत की है? हाँ किए। फिर तुरंत जज साहब हिर गए। जज तुरंत कि जज साहब हमको धमकी दिया जा रहा है मारने का, पूरे परिवार को उठा लेने का धमकी दिया। जरा सोचिए कि अभी इनके घर पे आप आएंगे तो यहाँ पर कई गार्ड जो है घर के सुरक्षा के लिए लगाया गया है, लेकिन जब ये पहले कंप्लेन की, अगर उस समय यहाँ पर गार्ड को शायद भेज दिया गया होता तो अब ये घटना नहीं होता। पहले अगर कोई सुरक्षा के लिए आ जाता तो। हम अभी तक ना किसी को 48 घंटा से ऊपर होने वाला है भैया को डेट किए हुए 72 घंटा से ऊपर, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोई गिरफ्तारी नहीं? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अभी तक एक आदमी नहीं पकड़ा गया है। और मेरे ही ज़मीन पे अभी तक पूरा ज़मीन भरवा के पूरा रोड पे अभी तक पानी गिरा हुआ है, उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है, कोई अभी कब्जा हटाने वाला नहीं। प्रशासन आया, इतना कुछ होने क्या कारण है कि एक्शन क्यों अभी तक नहीं लिया गया? क्यों गिरफ्तारी नहीं हो? सब प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सब पैसा पर बिका हुआ। आप कौन लगती है उनके? हम सब ये हमारी बेटी लगती है। हमारी बेटी का भी 2-3 साल पहले शादी किया था। हमारे दामाद जी को मार दिया सब, और उनका छोटा भाई को भी मार दिया। हम कुछ नहीं चाहते हैं सर, हमको बेटी, अब कैसे, हम कौन बिल में हाथ लगाएंगे? क्या हम कर सकते हैं? हम परदेसी आदमी हैं सर। हम फ्लाइट से कल हम आए हैं सर 4 बजे। रहते हैं हम दिल्ली सोनीपत हरियाणा में प्राइवेट जॉब करते हैं सर। मेरा प्लांट बालाजी इंटरप्राइजेज के नाम से है सर। मेरा मेलामाइन क्रोकरी आइटम बनता है सर, पाउडर बनता है। तो हाँ, मेगा प्रशासन से क्या कुछ मांग रहेगा? अब तो आपको काफ़ी दिक्कत, क्योंकि पति नहीं है आपके, बहुत ज़्यादा मतलब। प्रशासन से क्या मांगा जाएगा सर? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए कि काउंटर होना चाहिए। हाँ, एक काउंटर होना चाहिए सर, और कुछ नहीं होना चाहिए। एक काउंटर होना चाहिए। उन लोग पर बहुत सारा केस है, उन लोग पर एक केस नहीं है, उन लोग पर हजारों केस है, लेकिन कोई केस उसको। अच्छा, पहले से आपके पति कभी ऐसा बता रहे थे कि कोई विवाद है, धमकी मिल रहा है इस टाइप से हमेशा? पहले से वो लोग खुद अफवाह उड़ाता है कि हमको मार दिया, हमको किडनैप कर लिया, खुद अफवाह उड़ाता, उल्टा अफवाह उड़ाया। जिसका रिसेप्शन था उसका रिसेप्शन हॉल में होने वाला था, लेकिन साजिश के तहत उसी केस पे किया, और उस प्लानिंग के तहत उस रिसेप्शन पार्टी का सारा बिल हमारा दुश्मन कृष्णा, उसका भाई भुगता। पहले से सब साजिश हुआ था कि यहाँ पे रिसेप्शन कराना है? सब साजिश है। हमको पता चला कि रिसेप्शन पहले हॉल में होने वाला था, लेकिन हॉल में क्यों नहीं हुआ, क्यों उस खेत पे हुआ, और उस सारा चीज़ का बिल का भुगतान कृष्णा क्यों किया? इसका जवाब जाके जिसका बेटा का रिसेप्शन था उससे पूछिएगा।
क्या चाहती है प्रशासन से, पुलिस से? हम प्रशासन से बस यही चाहते हैं। प्रशासन पुलिस से कुछ नहीं चाहते हैं कि सर, उसका भी कोई नामो निशान नहीं दो दो को मर्डर हो चुका सर, न कोई मंत्री आया न कोई विधायक आया। किस चीज का मतलब यहाँ कहते हैं कि हम भाजपा के सरकार हैं, भाजपा के सरकार है। भाजपा तो बुरी तरह से खत्म है सर, पूरी तरह से खत्म है। भाजपा को अगर शर्म आता थोड़ा भी सर, तो जो है ना आज जो है ना जो नहीं अगर हुआ था। कारण है कोई नेता यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? अब कोई नेता नहीं पहुंच रहा है सर, इसका रीजन मेरे को कुछ नहीं है पता सर। सबको पता है, देश से विदेश तक हर एक जगह जो है ना सबको पता है। आपको काफी दिक्कत, कितना साल पहले शादी हुआ था आपका? नवंबर में 3 साल। नवंबर में 3 साल पहले। बच्चे भी हैं क्या? नहीं जी, बच्चे कोई नहीं है। परेशान हो गए कि बेटी? बच्चे कोई नहीं है, मेरा बेटी के कोई नहीं है। सोचिए परिवार के लोग क्या क्या गुहार करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अभी तक सब खुला घूम रहा है, कल को होके हमें भी मार देगा। आपको भी डर लग रहा है? अभी भी आज भी धमकी दे रहा है। स्टेटस लगाए हुए हैं, स्टेटस लगाए हुए हैं आज धमकी के तौर पे। वीडियो देखिए उसका, हम आईडी बता देते हैं आपको उसका। अभी भी स्टेटस लगाया हुआ है, कार में आसानी से घूम रहा है आज़ाद होके, कोई क्लू नहीं, कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं। अपने घर पे भी मोबाइल ऑन है अभी तक। क्या कर रहा है पुलिस? मोबाइल ऑन है, उसको लोकेशन ट्रैक करके उसको पकड़ना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ रहा है? हमको कैसे पकड़ लेगा? हम तो चाहेंगे सर कि सारा प्रशासन को सस्पेंड किया जाए, बिल्कुल सारा प्रशासन जितना भी है सब एकदम बिल्कुल खत्म है, सब पैसा पर बिका हुआ है। थाना में हम 25 बार गए हैं पहले, बहुत रिक्वेस्ट किए हर तरह से, लेकिन बार बार पैसा लेकर करके कृष्णा से कोई कार्रवाई नहीं किया। हम एसएसपी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, सीबीआई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक के इसका हम पूरा हिस्ट्री दिए हुए हैं। कृष्णा के ओकर बेटा पोता सबके हिस्ट्री दिए हुए हैं, फिर सब पूरा लिखे हुए। प्रशासन क्या कह रही है सवाल? अब प्रशासन तो करे कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहाँ माने कि खाली एगो आश्वासन दे के चले जाते हैं। और कि पिरबहोर थाना में जब कोर्ट में थी धमकी दिया तो पिरबहोर थाना में हम FIR किए, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई, सीधे कोर्ट भेज दिया, वहाँ अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। उसके बाद पहले केस में उस सब के मेरा विवादी जमीन हट जाता, मेरा दोनों भाई जिंदा रहता। विवादी जमीन अगर हट जाता, दोनों भाई जिंदा रहता है। सिर्फ उस डिग्री मिल गया था तो प्रशासन को कब्जा करना चाहिए था ना। प्रशासन अभी तक क्यों नहीं किया है? मेरा अगर मान लीजिए प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती है तो क्या करेंगे फिर आप लोग? हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया में बहुत पावर है, जनता में बहुत पावर है, हम मीडिया के थ्रू ही जाएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू ही जाएंगे। जो इंसाफ दिलाएगा मेरे भाई को, न्याय दिलाएगा मेरे भाई को, अब मेरा भाई को न्याय दिलाएगा मेरी जनता, और कोई नहीं है। हमको सिर्फ जनता पे विश्वास है, कोई सरकार नहीं, कोई प्रशासन नहीं। उन लोग के पहला 7-8 साल पहले एक केस में 380 2006 या ऐसे ही कुछ लमसम, अभी तो देखेंगे तो 380 है केस नंबर। उसमें सबको 2.5 साल के सज़ा है, बॉन्ड है 5 साल के, 4 साल बॉन्ड, 5 साल या कितना बॉन्ड लगा हुआ है। सबको मैंने कैदी है, सबको मैंने कई केस, एगो केस एक में तो सबको सजा बॉन्ड लगल है, और भी 2-4 गो केस है जो फंसाया था, उस सब में 211, 182 उस सब को जालसाज के। बाकी देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचे और इस परिवार को कहीं ना कहीं न्याय मिल सके, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, ये वीडियो अगर प्रशासन तक पहुंचेगा तो अभी भी उन नेताओं को शर्म आना चाहिए। जब चुनाव होता है तो वोट के लिए ज़रूर आते हैं लोगों के पास में, लेकिन जब उनके साथ कोई समस्या होता है तब वो खड़े नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को जो है न्याय मिल सके।